अहेतुक कृपालु भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए क्या क्या बनकर उसके पास रथ पर बैठे हैं। देखने में तो वो एक ही दिखाई देते हैं, किंतु हम यदि टकटकी लगा करके देखें, विचार की दृष्टि से देखें, तो जिस रथ पर अर्जुन बैठे हैं उसी रथ पर भगवान बैठे हैं, किंतु कितने दायित्व संभाले हुए हैं भगवान, ये तो हम जब उनकी तरफ सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तब मालूम पड़ता है। कैसे बैठे हैं भगवान? प्रपन्न पारिजाताय त्रोत्र वैत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः। देखते हैं तो लगता है कि वैसे ही बैठा है, लेकिन भगवान कहते हैं पागल तू मेरी तरफ देख तो सही, मैं कितने दायित्व संभाले हूं तेरे। प्रपन्न पारिजाताय। व्यास जी कहते हैं इस नटखट को देखो, ये कैसा है। प्रपन्न पारिजाताय, जो इसके शरण में आ जाए, जो इसके शरण में आ जाए तो उसके लिए कल्प वृक्ष है। एक बात आपको और हम संकेत करें, प्रपन्न में और प्रपन्न में और शरणागत में थोड़ा अंतर होता है। प्रपन्न साधना अवस्था है और शरणागति सिद्धावस्था है। प्रपन्न में तो जीव कहता है कि मैं तुम्हारी शरण ले रहा हूं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। तो प्रपन्न में तो जीव केवल इतना निवेदन करता है कि मैं तुम्हारा पंजा पकड़ रहा हूं। प्रपन्न माने पंजा पकड़ना, प्रपद से प्रपन्न है पंजा। तो जीव कहता है कि मैंने तो आपका पंजा पकड़ लिया है, अब तू शरण में रख या न रख ये तेरी इच्छा। तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तैने मेरे प्रपद पर, मेरे पंजे पर अपना हाथ रखा है तो तेरे हाथ को मैं अपने पैर के नीचे दबा लेता हूं। तुझे स्वीकार कर लिया, तेरे को शरणागत स्वीकार कर लेता हूं। तो जीव के द्वारा भगवान के पंजे पर हाथ रखना ये प्रपन्न अवस्था है, लेकिन उस जीव को स्वीकार करना, उसके हाथ को अपने चरण के नीचे दबा देना, ये शरणागति है। इसलिए प्रपन्न को हम उपासना कह सकते हैं। जीव की तरफ से भगवान की तरफ बढ़ने का जो प्रयास है वह उपासना है, और उस उपासना को स्वीकार करना ये भक्ति है। भक्ति भगवान की तरफ से होती है, उपासना जीव की तरफ से होती है। इतना जरूर ध्यान रखना। जीव भक्ति नहीं कर सकता, ये भक्ति का रास्ता तो भगवान का रास्ता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान से तू मुझे जान लेगा, लेकिन भक्ति से पहचान लेगा। ज्ञान से तो जानकारी होती है, लेकिन भक्ति से पहचान होती है। लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले जान लोगे तभी पहचान लोगे, पहले जानना होता है उसके बाद। इसलिए बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो प्रपन्न पारिजाताय। व्यास जी ने कहा कि इतना कृपालु है कि अर्जुन ने तो कहा कि शिष्यस्ते हम साध्यमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु मैंने तुम्हारा पंजा पकड़ लिया है, अब जो हो सो तुम करो। भगवान कहते हैं अच्छा। तो व्यास जी ने कहा कि मेरा प्रभु कैसा है? प्रपन्न पारिजाताय। जैसे हम कल्प वृक्ष के पास जाएं, छाया देता है, शीतलता देता है,
और जो मांगो सो वो देता है। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, ले। तैने कहा कि मैं प्रपन्न हूं, तो देख ले अब मैं क्या करता हूं। तू एक बार कह मेरा, फिर देख तमाशा मेरा। ये संकेत वाल्मीकि रामायण में आया है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, वहां भी प्रपन्न शब्द है। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा ये स्वभाव है कि एक बार कोई कह दे कि मैं तेरी शरण में आ गया हूं, मैंने तेरा पंजा पकड़ लिया है, श्रवण सुजस सुने आए हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहे त्राहे आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। तो भगवान श्री राम भी कहते हैं शक्रदेव, सकृत एव, एक बार ही कह दे केवल, व्याकुल होकर के तू एक बार कह दे मैं तुम्हारा हूं, व्याकुल होकर के कह दे, तबास्मि सकृत एव प्रपन्नाय। और यहां आप ध्यान दें तो बड़ा चमत्कार सा लगता है साहब। भगवान श्री राम कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय, अभी तो वो प्रपन्न हुआ भी नहीं है साहब। प्रपन्नाय याचते, क्या आप मुझे रख लोगे अपनी शरण में, क्या मैं प्रपन्न कह दूं। प्रपन्नाय याचते, ये विभीषण के प्रसंग में है साहब। इसीलिए विभीषण जी बड़े परेशान हैं कि तामस तन कछु साधन नहीं, मैं ये कैसे कह दूं, क्या ये मेरे को अधिकार मिल जाएगा कि मैं आपके प्रपन्न हूं, ये मैं कह दूं याचते, वहां तो हुआ भी नहीं है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, क्या मैं आपकी शरण में आ सकता हूं, ये नहीं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपके प्रपन्न हूं। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। प्रपन्नाय, भगवान कहते हैं अनेक बार कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवन में कभी भी तुम जब व्याकुल हो जाओ तो मेरे से एक बार कह करके देखो। रोजाना कहते रहो, लेकिन हो सकता है असर न हो, लेकिन जीवन में जब कभी व्याकुलता आए तो तू मेरे से कह करके तो देख, मैं तेरे प्रपन्न हूं, मैं तेरे से प्रपन्नता की याचना करता हूं। तो भगवान कहते हैं पागल, एक बार कह मेरा, फिर देख तमाशा मेरा। तू एक बार कह तो सही, फिर आगे का जो काम है वो मैं करूंगा। और देखो हमारे कन्हैया ने कर भी दिया। अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे प्रपन्न हूं, मैंने तुम्हारा पंजा पकड़ लिया है। तो भगवान ने कहा तो ले देख, ये ले। बोले और भी कुछ कर सकता है कि नहीं, कि अब मेरे में अब कोई ताकत नहीं रही है, अब मैंने इतना कह दिया है बस, केवल अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले मेरी तरफ मोह भी नहीं कर सकता, बोले कुछ भी नहीं कर सकता। और आपने गीता का उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण को, इस नटखट को, इस कन्हैया को, ग्वाले को देखा है। रथ है और व्यास जी वर्णन करते हैं रथोपस्थोपाविशत, अर्जुन तो चुपचाप रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए, रथ के आगे भगवान बैठे हैं, रथ के पिछले हिस्से में अर्जुन बैठा है। और शरणागत कब होना चाहिए साहब, शरणागति कब मानी जाएगी, सन्मुख होए जीव, आमने सामने हो। लेकिन अर्जुन ने तो कह दिया रथोपस्थ उपाविशत, व्यास जी ने लिख दिया रथोपस्थ उपाविशत, भगवत गीता पहला अध्याय का जो अंतिम श्लोक है। रथोपस्थ उपाविशत, पिछले भाग में बैठ गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो इस प्रपन्न पारिजात को, प्रपन्न पारिजात आया, पीछे के हिस्से में बैठे हैं, भगवान आगे बैठे हैं और अर्जुन पीछे के हिस्से में बैठे हैं। अब भगवान ने विचार किया कि इसने तो कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। विसृज्य ससरम चापम, विसृज्य ससरम चापम,
एक कमाल की बात आपको बताएं, ये गीता उपनिषद ही नहीं सा सुपनिषद है। देखना चाहो तो वो श्लोक निकालो, प्रथम अध्याय और अंतिम श्लोक है। चलो मैं भी निकाल लेता हूं, क्योंकि जब कभी भी पाठ करो तो ग्रंथ को सामने रख करके पाठ करो। आपको हनुमान चालीसा यदि याद भी हो जाए तो बिना हनुमान चालीसा आगे रखे पाठ मत करना, ये नियम है। क्योंकि जिस ग्रंथ का पाठ करते हो वो साक्षात देवता होता है। आप उसका आश्रय लोगे तो वो अपना तेज तुम्हें देगा। बहुत से कहते हैं मैं तो मोह खा दिया था, हम तो वैसे ही करते हैं, लेकिन ये नियम है, ग्रंथ सामने रहना चाहिए। तो मैं भी निकाल लेता हूं। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, ये पहला अध्याय और 47वां श्लोक संजय वर्णन कर रहे हैं साहब। पहला अध्याय 47वां श्लोक, आओ थोड़ा बोल लेते हैं। संजय उवाच, मैं बोलूं आप नीचे से बोलो, बहुत अच्छा रहेगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अब चलो मिला के बोलते हैं। एवं मुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इसका साधारण अर्थ है कि एव मुक्त्वा, ऐसा कहकर कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे को मार दें वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार कहकर रथोपस्थ, रथ के पिछले भाग में बैठ गए, उपाविशत बैठ गए। कैसे बैठ गए साहब? विसृज्य ससरम चापम, विसृज्य छोड़कर, ससरम चापम, ससरम बाण, चापम धनुष, धनुष बाण दोनों छोड़कर बैठ गए। और ऐसे वैसे नहीं, शोक संविघ्न मानसः, शोक से विशेष अभिभूत होकर। अब मैंने तो बस कह दिया तुमसे, मैं तो बैठ गया। और ये नियम है कि जीव जब इस स्थिति में पहुंच जाता है तब अब देखो भगवान क्या करते हैं। एक तो रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। अच्छा, पूछ जिससे रहे हैं उसके सामने बैठना चाहिए कि सामने बैठना चाहिए ना? तो पीछे बैठ गए और यहां तक कह दिया अब मेरे बस की कुछ बात नहीं है, धनुष भी छोड़ दिया और बाण भी छोड़ दिए। आपको हम एक बात बताएं, उपनिषदों में धनुष को क्या कहा है? प्रणवो धनु सरो यात्मा। कल बताया कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। और यहां जो अर्जुन है वो जो योद्धा के रूप में है, रथी के रूप में है, मालिक के रूप में है, पीछे बैठ गए हैं, धनुष भी छोड़ दिया है और बाण भी छोड़ दिया है। अब उपनिषदों ने कहा कि प्रणवो धनु सरो यात्मा। प्रणवो धनु, जो ओमकार है वही धनुष है। बोले अब हमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम तेरा नाम जप कर सकें। प्रणवो धनु, ओमकार ही धनुष है। अब हमें इतनी भी ताकत नहीं रही कि हम तेरा नाम भी ले सकें।